शवात महीने की 15वीं तारीख दरख्तों का नया साल है जिसको तूबी शवात कहते हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक ज़रई साल 7 सालों पर महीत होता है जिसका इख्तिताम सबत के 7वें साल पर होता है। जब सुलेमानी हैकल यरूशलेम में खड़ी थी तो इन 7 सालों में पहला साल, दूसरा साल, चौथा साल और 5वां साल कानूनी तौर पर किसानों को पाबंद करता था कि वो अपनी सारी पैदावार का 10वां हिस्सा यरूशलेम में लेकर आएं और इस 10वें हिस्से को माअसेर शेनी या दूसरी दैयकी के नाम से जाना जाता था। तीसरे और छठे साल का 10वां हिस्सा गरीबों के लिए अलहदा कर दिया जाता था जिसको वो कहीं भी खा सकते थे और 7वें साल में कोई दैयकी नहीं होती थी। इस साल में जो पैदावार होती थी इसका कोई मालिक नहीं होता था और वो सब के लिए होती थी और आज भी ऐसा ही है। इस वास्ते ये अज़हद ज़रूरी है कि इस चीज़ का तयन किया जाए कि दरख्तों की पैदावार का हिसाब कहाँ से लगाया जाएगा। तौरात के उस्तादों के मुताबिक 15 तारीख से पहले का जो फल भी लगता था उसको पिछले साल की पैदावार में शामिल किया जाता था और 15 के बाद वाला अगले साल में। एक बात काबिल गौर है कि अनाज और सब्जियों के लिए वही साल मुकर्रर था जो इंसान के लिए था, यानी 7 महीने की पहली तारीख। दरख्तों के लिए ये जरूरी था कि बारिश जमीन को नरम करे और उसके बाद दरख्त फल लाएं और बारिश का मौसम ईद ख़याम के बाद आता है। सो ईद ख़याम के बाद तकरीबन 4 महीने तक जब बारिश जमीन को नरम कर देती थी और दरख्तों का फल और उनकी पैदावार जब उतार ली जाती थी तो उसको पिछले साल की पैदावार में शुमार किया जाता था। ये दिन दरख्तों का नया साल है और इसकी एक खास अहमियत है क्योंकि इंसान की मिसाल दरख्त से दी गई है। इसके लिए देखिए इस्तिस्ना की किताब, उसका 20वां बाब, उसकी 19 आयत, यानी मजबूत जड़ें जो कि खुदावंद में हमारे ईमान को जाहिर करती हैं। और मसीह ने भी जब फल लाने की मिसाल दी है तो उन्होंने भी इंसान को दरख्त से ही तशबीह दी है, खुदा से वफादारी, ताकि हम बहुत सा फल लाएं। ये थी तूबी शवात के बारे में एक छोटी सी मालूमाती वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शालोम।